मैं चलता हूँ, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, पक्का। और मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना, छुपके भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। माँ बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने असद को क्यों तकलीफ दी? ये तो मेहमान है यहाँ पर, मुझे बोलते हैं मैं हॉस्पिटल ले जाता आपको। अरे आप आ गए? बाबा कहाँ हैं? वो बाहर है, थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं। मैंने आपकी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। आई नीड सम रेस्ट, मैं रूम में जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ, कितनी बार समझाया तुम्हें कि माँ अब शादीशुदा है, जब घर पे कोई ना हो तुम्हारा इस तरह से घर पे आना अच्छी बात नहीं है। क्यों बर्बाद करना चाहते हो मेरी बेटी की जिंदगी? चाचा मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी थी, पर आप परेशान ना हो, मैं बात याद करूंगा। बख्श दो हमें, बख्श दो हमें। आपने तो कहा था आप थक गए हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? पैकिंग कर रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो गया। आप खाना खा लें तब तक। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं। भूख नहीं है? मैंने खुद आपके लिए खाना बनाया है, सब आपकी फेवरेट डिशेस हैं। जब मैंने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो फिर भूख नहीं है। नहीं खाना मुझे खाना। क्या हो गया असद? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ जाके अपना काम करो। मुझे क्यों लगता है कि आप मेरे यहाँ रुकने से नाराज हैं? नो, नॉट एट ऑल। बल्कि बेहतर यही है कि तुम यहीं पे रहो। आपने ही तो मुझे यहाँ रुकने की इजाजत दी थी। वहां मुझसे तो सवाल मत करो। आई एम नॉट बाउंड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैंने तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए इसलिए कहा था कि तुम अपने बीमार बाप की खिदमत करो, इसलिए नहीं कि तुम कुछ भी करती फिरो। कुछ भी करती फिरूं? क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने क्या किया है? वहां जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। क्या हो गया आपको? मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आपकी नाराजगी की वजह पता नहीं चलेगी। मैं नहीं जाऊंगी। देखो महा, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा जावेद अंकल के सामने कोई तमाशा हो, इसलिए बेहतर ये है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। जाओ यहाँ से। मगर असद मेरी बात। महा प्लीज जाओ। और सुनो, दरवाजा बंद करके जाना। बेटा अगर खाना तैयार है तो लगा दो। जी मैं लगाती हूँ। असद कहाँ है? अरे भाई उसकी फ्लाइट है, फिर उसने चले जाना है। बाबा असद को भी भूख नहीं है, मैं उन्हें बाद में खाना दे दूंगी। आपके लिए लगा दूं? है? अरे भाई मैं तो उसकी वजह से ही कह रहा था कि
साथ में खाना खा लेंगे तो कोई बात नहीं, जब उसका दिल चाहेगा फिर खा लेंगे। मैं तो इसलिए कह रहा था कि साथ में बैठेंगे, कोई बातें बातें कर लेंगे, फिर उसने चले जाना। वैसे है कहाँ, बुलाओ तो। मैं पहले एक खाना गर्म कर लेती हूँ, फिर बुला लूंगी उन्हें, ठीक है? कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। अरे असद, अभी तो बहुत टाइम नहीं है तुम्हारी फ्लाइट में। जी अंकल, वो एक्चुअली आपको पता है ना कराची का ट्रैफिक, तो मैं सोचा थोड़ा जल्दी निकल जाऊं। अरे वो तो सही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं, खूब बातें बातें करेंगे। माहा ने तो खाना भी गर्म कर लिया है, तो खाना खा के चले जाना। नहीं अंकल, मैंने खुद माँ को मना किया है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट देर से किया था तो पेट फुल है। अच्छा चलो, जैसे जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाता हूँ। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें। मैंने कैब मंगवा ली, मैं चलता हूँ। चलो बाहर तक तो छोड़ा हूँ मैं तुम्हें। हाँ। अरे भाई, माहा कहाँ रह गई? हम ना भाई, आप अंकल आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाँ भाई रखूंगा ख्याल, तुम पहुंच के खैरियत का फोन कर देना याद से। पलकों से मेरी गिरने लगा है, आंखों ने थामा ही नहीं, वो सामने रहकर अनजान हो तूने मुझे जाना नहीं। एक ख्वाब जो बर्बाद है वही देख कर मैं जिया, ये दर्द भी नाराज है, मुझे तू भी फिर ना मिला। निभा उसे जो था कहा, तू दिल को थाम ले, जरा सा हो के रूबरू तू मेरा नाम ले। ख्वाब है कभी है तू आया। असद, क्या हो गया आपको? जाते जाते मुझे इतना दर्द दे गए। क्यों नाराज हो गए आप मुझसे? आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने किया क्या है? एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा आपने।
मॉम का है? बेगम साहबा तो घर पर नहीं है। क्या मतलब, कहाँ गई हो? सुबह यूनिवर्सिटी गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। हाँ, यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? कुछ नहीं, बस वैसे ही मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा बैठ जाऊं। असद से बात हो गई थी बेटा? जी बाबा, बात हो गई थी। बेटा फोन तुमने किया था या पहुंच के उसने कॉल की तुम्हें? पापा, फोन मैं करूं या वो करें, बात तो एक ही है ना। हाँ, फर्क तो कोई नहीं पड़ता बेटा, फोन तुम करो या वो, लेकिन जिस तरह से वो घर से गया है ना, मेरा दिल कुछ बेचैन सा है। सच सच बताओ, तुम्हारी बात हुई है ना बेटा उससे? जी पापा, मेरी बात हो गई थी उनसे। आपको अपनी बेटी की बातों पे यकीन नहीं है? तो फिर उसने मुझसे बात क्यों नहीं की बेटा? बाबा, वो असल में थके होंगे ना, इसीलिए जाते ही सो गए होंगे। अच्छा, जब मेरी उनसे बात होगी ना तो मैं आपकी भी बात करा दूंगी, ठीक है? अब तसल्ली हो गई है आपको? बेटा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बाबा, मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? बस आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। अब ऐसा करें, आप खाना खाएं, उसके बाद मैं आपके असद से बात करा दूंगी, ठीक है? चलें, खाना लगाती हूँ। डैड, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, रैंडम थॉट्स। यार तुमने बताया नहीं कि तुम माँ को छोड़ आए हो। डैड, मेरा भी कुछ ऐसा इरादा था नहीं। वो एक्चुअली जावेद अंकल की तबीयत थोड़ी ख़राब थी ना, तो माँ ने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर और रुक जाऊँ। मैंने कहा सही है, इट्स ओके, रुक जाओ। अच्छा, अगर अपनी मर्जी से छोड़ के आए हो तो फिर इतने परेशान क्यों हो? नो डैड, मैं परेशान तो नहीं हूँ। Are you sure? ऑफ कोर्स डैड। अच्छा, चलो। डैड, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मारिया से मिले हो? मॉम आ गई? हैरत है, वो तो कब की वापस आ चुकी है, तुम मिले ही नहीं उससे। डैड, मैं आते ही सबसे पहले उनके रूम में गया था, बट वो वहां नहीं थी। फिर मैं मुझसे से पूछा, वो कह रही थी कि मॉम घर पे नहीं है। मैं जाके मिलता हूँ उनसे। रहने दो, सो चुकी है अब। सो चुकी है? मैं नहीं जानती आप मुझसे किस बात पर नाराज हैं। इतने नाराज कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, मगर पापा का क्या कसूर है?
वो बार बार आपके बारे में पूछ रहे हैं। आपने तो अपने पहुंचने की भी खबर नहीं दी। प्लीज प्लीज मुझसे ना सही एक बार बाबा से बात कर लें। बाबा दवाई ले लें। हाँ बेटा खाता हूँ मैं भी। इधर आँख लगी थी। असद का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। सॉरी मैं थका हुआ था तो आते ही सो गया था। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अब तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ मेरा बहुत ख्याल रख रही है। बल्कि मैं तुम्हारी माँ से बात करवाता हूँ। माँ बेटा। जी अब्बू। बेटा ये असद की कॉल है, बात करो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं थका हुआ हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। असद क्या हो गया? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है। मैंने बताया तो है, मैं थका हुआ हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। हेलो। मुसरत, मुसरत। जी साहब जी। मैं तुमसे कहा था मेरी शर्ट प्रेस कर देना, इतना सा काम नहीं हुआ तुमसे? सबसे पहले आपकी शर्ट ही प्रेस की है सर। ये प्रेस की है? सिलवटें तो अभी तक पड़ी हुई हैं इस पे। वो जरा जल्दी में थी, लाइन दोबारा मैं कर देती हूँ। हाँ क्या जरूरत थी मेरी शर्ट प्रेस करने की? मुसरत को कह देती, वो कर देती। अच्छा, तो अब आपको मुसरत और मेरे काम में कोई फर्क नजर नहीं आता? लो, प्रेस तो प्रेस होती है ना, तुम करो या वो, एक ही बात है। लेकिन मुझे हैरानी है इस बात की कि आपको मेरे काम में और किसी और के काम में कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम आराम करो, क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? मैं मॉम को भी यही समझाता था कि सारे काम खुद ना करें, लेकिन मेरी बात मानती नहीं थी। इतनी एफर्ट करती थी और एंड में थक जाती थी। जिनको हम अपना समझते हैं उनके लिए काम करने से कोई थकता नहीं है। अच्छा, पहले नहीं समझा था मैं ये बात, लेकिन आज समझ गया। गुड। और वैसे भी मैं चाहती हूँ आपको मेरी आदत हो जाए, ताकि मैं एक दिन भी आपसे दूर हूँ ना तो आपको मेरी कमी महसूस हो। तुम मुझसे दूर क्यों जाओगी? तुम तो मेरी बीवी हो ना। ऐसा कोई भी दिन जिस दिन तुम मेरे पास ना हो, मेरे साथ ना हो, पॉसिबल नहीं। साहब नाश्ता लग गया। असद साहब को बुला लो। कहाँ है वो? असद साहब तो ऑफिस चले गए साहब। ऑफिस? नाश्ता किया उसने? नहीं। उसने तो रात का खाना भी नहीं खाया था। अच्छी बात नहीं। अच्छा तुम मारिया को बताओ कि नाश्ता लग गया, बुला लो उसे। मारिया बीबी को मैंने बोला था, उन्होंने कहा मैं बाद में कर लूंगी। ठीक है तुम जाओ। आखिर तुम चाहती क्या हो मारिया? जानती हो इस घर में क्या कुछ हो रहा है? अगर मुझे नहीं पता है कि इस घर में क्या हो रहा है, आप मुझे बता दें क्या हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि असद वापस आ रहा, तुम्हें घर पे होना चाहिए था। चलो ठीक है तुम घर पे नहीं थे, लेकिन अभी तक तुमने असद से मिलना गवारा नहीं किया। नजीब मेरी रात में तबीयत ठीक नहीं थी तो जल्दी सो गई। मैं भी मिल लेती हूँ उससे। ऑफिस जाओ कि उससे मिल लेके।
जमती हो। रात को उसने खाना नहीं खाया और सुबह नाश्ता किए बगैर वो ऑफिस चला गया। असद बच्चा नहीं है नजीब, उसे भूख लगेगी तो ऑफिस में कुछ खा लेगा। आप बिला वजह छोटी सी बात का इश्यू बना रहे हैं। What? छोटी सी बात? सारा निजाम घर का उलट पुलट हो गया, तुम कह रही हो छोटी सी बात? तुमने बिना बताए बिना इजाजत लिए यूनिवर्सिटी में नौकरी कर ली, घर में एक साथ टेबल पर खाना छोड़ दिया, अपने बेटी की खुशी से ताल्लुक तोड़ लिया, और तुम कह रही हो तुम्हारे लिए ये मामूली सी बात है। इतने सालों से अपनी खुशी, अपना गम, अपनी नींदें गवा कर ही अपने बेटे को देख रही थी मैं। अगर एक रात ना देख सकी तो मैं बुरी बन गई नजीब। ये कैसा इंसाफ है आपका? मुझे देर हो रही है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है। रुको मारिया, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। बात तो पूरी हो गई है नजीब आपकी, बस आपका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अगर इतनी वेशित हो गई हम दोनों की शक्लों से, तो फिर क्यों रह रही हो इस घर में मारिया? क्या समझती हो ये घर है, कोई सराय नहीं है जहां पे तुम बस रात गुजारने वापस आ जाओ। महा, अभी तक सो रही हो बेटा? हो बाबा, आज शायद मैं थोड़ा ज्यादा सो गई। मैं आपको नाश्ता बना के देती हूँ। बेटा मुझे तो लग रहा है सोई नहीं, आंखें कितनी सुर्ख हो रही हैं तुम्हारी, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बाबा, बस सर में हल्का सा दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, कहा भी था कि असद के साथ वापस चली जाओ, एक दिन हुआ नहीं उसे गए और तुम बीमार पड़ गई। नहीं नहीं बाबा, मैं नाश्ता बना लूंगी। नहीं नहीं, तुम चुप करके लेट जाओ, नाश्ता मैं बना के लाता हूँ। नहीं नहीं बाबा, रहने दे, मैं बना लेती हूँ कहा ना, नाश्ता। तुम चुप करके लेट जाओ, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता और तुम्हें कोई दवा भी देता हूँ। लेटो तुम। लेकिन आप तो कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम यहाँ बैठ के मुझे याद किया करना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ आ जाऊंगा तुम्हारे पास। महा, जी बाबा। किन सोचों में घूमो बेटा? नहीं कुछ नहीं। बेटा असद मुझे कुछ परेशान सा लग रहा था, खाना भी खा कर नहीं गया। तुम दोनों के दरमियान कोई बात तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप बिला वजह वहम कर रहे हैं। हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन जाते हुए वो कुछ नाराज सा था बेटा। नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने आपसे कुछ कहा है? कोई बात हुई है आपकी उनसे? नहीं, मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उसने। बेटा फैजान घर क्यों आया था? वो अपनी गलती की माफी मांगने आया था। बहुत शर्मिंदा है जो कुछ उसने मेरे साथ किया, आपके साथ किया, बस उसी की माफी मांग रहा था। देखो बेटा, हम फैजान पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ ना उसने जानबूझकर किया है ताकि असद के दिल में शक का बीज बो सके। बेटा मेरी एक बात याद रखना, शक अगर किसी के दिल में घर कर जाए ना तो बेटा उसे निकालना फिर इतना आसान नहीं होता। वहां बेटा ये मत समझना कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं खुश नहीं हूं या
या मैं ये चाहता हूं कि तुम चली जाओ। वक्त की नज़ाकत को समझो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है बेटा। और फिर असद भी साफ साफ लफ्जों में ये कह चुका है कि जब तक फैजान यहाँ पर है ना, वो हमारे घर को सेफ नहीं समझता। मगर पापा, समझने की कोशिश करो। मैं समझता हूं बेटा कि तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी वजह से हो, मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन बेटा अपना घर बर्बाद नहीं करो। असद ने सुबह फैजान को घर से निकलते हुए खुद देख लिया है। मैं समझ गया हूं इसी वजह से उसका मूड भी खराब है। बेटा मैं तुम्हारी कल की वापसी की टिकट करवा देता हूं, तुम वापस चली जाओ बेटा। ठीक है बाबा, जैसा आपको ठीक लगा। बेटा मेरी एक बात याद रखना, शक अगर किसी के दिल में घर कर जाए ना, तो बेटा उसे निकालना फिर इतना आसान नहीं होता। असद ने सुबह फैजान को घर से निकलते हुए खुद देख लिया है। मैं समझ गया हूं इसी वजह से उसका मूड भी खराब है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे इतने बदगुमान हो जाएंगे। मेरे आंसू भी आपके दिल को मोम नहीं कर सकेंगे। मुझे आप उस गुनाह की सजा देने पे क्यों तुले हुए हैं जो कि मैंने किया ही नहीं। माहा। जी बाबा। अरे माहा बेटा चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। जी बाबा, मैं बस ताया ताई की तरफ से हुआ हूँ, फिर चलते हैं। तुम रो रही थी ना? नहीं तो बाबा, मैं भला क्यों रोऊंगी? मैं जानता हूं बेटा, जहां इंसान का सारा बचपन गुजरा हो उस घर को छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर बेटियों को छोड़कर जाना होता है, घर को भी और माँ बाप को। नए घर को बसाने के लिए पिछले घर को भूलना बहुत जरूरी है बेटा। और तुम देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारा दिल वहां पर लग जाएगा। पापा मुझे आपकी बहुत फिक्र है, मैं आपको यूं अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें बड़ी फिक्र क्यों हो रही? जब तुम्हारा दिल उदास हो तो मुझसे मिलने चले आना, और जब मेरा दिल उदास होगा मैं तुमसे मिलने चला आऊंगा। इसमें ऐसा क्या है? अब उसी घर को अपना घर समझो, और अपने घर जाते हुए लोग उदास नहीं होते, खुश होते हैं। चलो। अच्छा पापा, अगर आप इजाजत दें तो मैं ताया और ताई से मिला। देखा जाए तो बेटा तुम इस घर में मेहमान आई थी, उन्हें चाहिए था कि वो तुम्हें मिलने आते। चलो तारिक भाई नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन भाभी को तो आना चाहिए था। पापा, अगर मेरे वहां जाने से उनकी नाराजगी खत्म होती है तो मुझे पहल करने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, जल्दी आ जाना, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है, मैं बस आई। चलो।